ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। यही तो भक्ति है। क्या समझते हैं ताली बजा देना, गीत गा देना, प्रचार कर देना भक्ति है? नहीं। भक्ति कहने का मतलब इधर देखिए क्या है भक्ति। यीशु मसीह स्वर्ग से उतरकर देह में रहा, देह के रहने के दिनों में आंसू बहाया, गिड़गिड़ाया, ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर प्रार्थना किया। बहन बोल रही थी ना, उसको मैं एक टेक्निक दिया था, अगर तुमको डिस्टर्ब कर दें तो पट में चले जाना। कहाँ पर चले जाना? वो कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। हालेलुया। वो क्या बोल रही थी? मैं पट में चली गई थी प्रार्थना करने। बोल रही थी कि नहीं ऊपरौठी कोठरी में कौन डिस्टर्ब करेगा उधर? अगर डबल तल्ला है दूसरे तल्ले में चले जाओ और प्रार्थना करो। यहाँ धरती में रहोगे तो इधर काम उधर काम करते रहेंगे, इधर डिस्टर्ब करेंगे उधर डिस्टर्ब करेंगे। लेकिन थोड़ा सा ऊपर चले जाते हो। मैं भी जब यहीं पर इसी स्थान में वो वाला घर में चला जाता था और उसके ऊपर में पटाव है, पटाव में चले जाओ, घुटना टेक के दुआ करो, पता नहीं चलता था 3 घंटा कैसा बीत गया, 4 घंटा कैसा बीत गया। मेरा मुखड़ा जिधर रहता था उधर नहीं, परंतु जैसे इधर मुंह करके प्रार्थना कर रहा हूँ वो घूम के इधर चला जा रहा था। आंख खोलने से पता चलता है कि अरे मैं कौन सी दिशा में आ गया। समझ में आ रहा है? अपने आप को भूल जाना, मतलब आप कौन दिशा में जा रहे हो, क्या प्रार्थना कर रहे हो, भूल जाओ, खो जाना। किसी का आवाज में साज तब आएगा जब तक उसका गला नहीं बैठेगा, तब तक नहीं आएगा। गाते गाते आपका आवाज बैठा? कितनी बार बैठा? मेरा तो ऐसे सैकड़ों बार बैठा, क्योंकि मैं चिल्ला चिल्ला के गाता हालेलुया हालेलुया, तभी आवाज बढ़िया बनता है। उसमें क्या आएगा? उसमें सॉफ्टनेस आएगा, उसमें समुद्र की तरह लहरें उठेंगी, अंदर से आवाज निकलना शुरू होगा आपका, और वो गाने में मजा आएगा, पवित्र आत्मा का बहाव रहेगा। हालेलुया हालेलुया। वो बोला जाता है ना, मुंह से गाया जाता है गाना नहीं है, परंतु अंदर से जो गाया जाता है ना, दिल से गाया जाता है वो गाना है। आमीन। तो कब निकलेगा वो चीज? गा गा करके इतना आवाज आपका बैठ जाना चाहिए, चिल्ला चिल्ला कर। कई बार आवाज जब तक बैठेगा नहीं तो खोलेगा भी नहीं, आवाज आपका नहीं बैठा होगा। कई बार तो बड़े बड़े मीटिंग कन्वेंशन में या ऐसे ही चिल्ला चिल्ला कर गाओगे, आवाज बैठ जाएगा, और गाते रहोगे भी आवाज बैठ जाता है, और उसके बाद जो अंदर से आवाज जो निकलती है उसमें बहुत ही आनंद है। हाँ तो लिखा हुआ है, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। 8 पद पढ़ो। पुत्र होने पर भी उसने, क्या जरूरत थी परमेश्वर का पुत्र होने पर भी दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। दुख उठा उठा कर आज्ञा मानना सीखी। आप तो गाली सुन सुन कर क्या हो जा रहे हो, पता है नेगेटिव हो जा रहे हो आप। और वचन में लिखा एक जगह में, मैं आपको बता दूंगा, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, और दुख उठाकर यहीं पर लिखा क्या? चलो आगे पढ़ो थोड़ा सा। लिखा पुत्र होने पर वो दुख उठा उठा कर आज्ञा मानना सीखा, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए, अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। सदा काल के लिए उद्धार का कारण हो गया। तो ये हमारे लिए क्या आपके लिए है? हमारे लिए। तो बोलते हैं आपके लिए है कि हमारे लिए? हमारे लिए। आप सिद्ध बनोगे और बहुतों के लिए उदाहरण का कारण बनोगे। बहुतों के लिए एक बार बोल दोगे तो 1000 व्यक्ति इस रीति से धड़ाम से गिर जाएंगे, आशीष पाएंगे। आपको अच्छा लगेगा कि हमको अच्छा लगेगा? ऐसा सिद्ध होकर आप स्वर्ग राज्य में जाओगे और बड़ा पुरस्कार पाओगे। आपको अच्छा लगेगा कि हमको अच्छा लगेगा? तो नहीं, पहले ऐसा करते थे, अब ऐसा नहीं करते। तो क्यों करेंगे ऐसा भाई? तुम छोटे बच्चे हो क्या? दूध पीते बच्चे हो क्या अभी तक, कि जवान हो गए? तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? परमेश्वर, इसलिए मैंने बोला छोटे बच्चे थे, दूध पिलाया, अन्न खिलाया और इस रीति से लाड प्यार दिया। लेकिन अब जब बड़े हो गए, यीशु मसीह को बड़ा बनाया, यीशु मसीह को बड़ा बनाया, बड़ा बनाने के बाद में कोड़ा लगाया, कोड़ा लगाने के बाद में क्रूस पे टंगवाया, लेकिन सब बातों में आज्ञाकारी रहा। हालेलुया 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 हालेलुया। लेकिन आज आप छोटी सी बात सहन नहीं कर पाते। किस बात का? फिर मसीहत आपके अंदर है। मसीह आपके अंदर रहे तो सारी बातों को सहन करेगा। पवित्र आत्मा आपके अंदर रहेगा तो सारी बातों को सहन करवाएगा आपको। चलिए अब निकालिए मेरे साथ पतरस की पत्री। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, दुख उठाकर किसी को धमकी
किसी को धमकी नहीं देता हाँ, तो यहाँ तो धमकी देते हैं, मरने मारने की धमकी देते हैं। ये मसीहत जिंदगी नहीं है, ये पुराना पापी स्वभाव इच्छा है, ये पुरानी चाल चलन वाली घटना आपके अंदर में भी पाई जाती है। इस रीति से एटीट्यूड में आते हो, ये पुराना चाल चलन है तुम्हारा। मसीहत में क्या लिखा है? जो कोई मसीह में नई सृष्टि बन गई, पुरानी बातें बीत गई। पुरानी बातें बीती नहीं मतलब मरे नहीं अभी तक। और लिखा हुआ है, जब तक गेहूं का दाना भूमि में गिरकर मर नहीं जाता तो फल नहीं लाता, वैसे ही रह जाओगे। और वचन सुनकर और कठोर होते हो भाई, बड़ा विचित्र है। आज सुन लिए, चलो थोड़ा सा अपने आप को नम्र बना लेते हैं, प्रभु आपका वचन हमने सुना है। नहीं, और मन को कठोर करते हैं, और मतलब गुस्सा करते हैं, और क्रोध करते हैं। कितना करना है करो तो सही, देखते हैं कि आप में कितना दम है, कितना ताकत है। पढ़ो क्या लिखा है। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, ये गाली सुनकर गाली नहीं देता था, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, किसी को बुरा भला नहीं कहता था, दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। पर अपने आप को सच्चे न्यायी परमेश्वर के हाथ में सौंपता था। हालेलुया, 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 हालेलुया। समझ में आ गया। देखिए प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था, और आज आपका स्वभाव कैसा है। क्या आप नहीं चाहते यीशु मसीह के जैसे बनना? चाहते कि नहीं? परमेश्वर तो चाहता कि आप यीशु मसीह के जैसे बनो, यीशु मसीह के जैसा स्वभाव रखो। लेकिन क्या स्वभाव है आज? किसके जैसा है? ऐश्वर्या राय जैसा स्वभाव रखते हैं परमेश्वर के लोग होकर, परमेश्वर के बेटा और बेटी अगर टाइगर श्रॉफ जैसे क्या रखते हो? स्वभाव रखते हो। यीशु मसीह के जैसा स्वभाव रखना चाहिए ना। परमेश्वर की बेटी और बेटा होकर परमेश्वर के जैसा स्वभाव रखोगे कि हीरो हीरोइन के जैसा स्वभाव रखोगे? परमेश्वर के जैसे। है? तो फिर कैसा स्वभाव नहीं होती? गाली सुनकर गाली नहीं देता था, और दुख उठाकर किसी को बुरा भला नहीं करता था। आज हमने ये सारी बातें आई कहां से? कैसे आ गया ये सब बात? एक ही दिन सारा गुस्सा उतार डालेगा परमेश्वर, समझ रहे हैं? धीरे 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 वो सब चीजें मौका देते रहते हो, अवसर देते रहते हो। आप इधर बोलकर उधर बोलकर, उधर बोलकर इधर कहा कर, उधर कहा कर। वो जान रहा है, संकलित कर रहा है, चल थोड़ा सा और पाप का घड़ा भर जाए, थोड़ा सा और घड़ा भर जाए, थोड़ा सा और घड़ा भर जाए, फोड़ डाल रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब ज्यादा होता है तब वो बोलना शुरू करता है। इस्राएली प्रजा जिन बातों में गिरी, उन्हीं बातों में आज की आत्मिक इजराइल गिरना चाहता है। आत्मिक इजराइल हो ना, वो तो सांसारिक इजराइल है। आप आत्मिक इजराइल, आपको बोला गया है, आप भी उसी दशा में गिरना चाहते हो। वो प्रतिज्ञा का देश तुरंत देना चाहता है, लेकिन आप जो है ना, कितना साल कितना मेहनत करोगे। संकेतों को भी नहीं समझते परमेश्वर का। वो चाहता है आपको कि आप पवित्र आत्मा वाला नदी में आप तैरना शुरू करो और उसके बहाव में चलना शुरू करो। नहीं, तो हमारे हिसाब किताब से चल, जैसा हम चाहते वैसा तू कर। ऐसा नहीं होने वाला है। जब तक आप अपने आप को दीन और नम्र नहीं बनाओगे परमेश्वर की उपस्थिति में, तब तक वो शिरोमणि भी नहीं बनाएगा। जी सर। लिखा हुआ है, वह अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। वो अभिमानियों के विमुख रहता है। इसीलिए अपने आप को खाली करना है, इसीलिए अपने आप को खाली करना है और यीशु मसीह के जैसा स्वभाव रखना है। आज सुबह उसको पत्थरवा कर रहे थे, लेकिन शाम को उधर ही जा रहा है। और हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आप अपने अंदर में इस रीति से विचारों को रख लेते हैं और ऐसा पालना उसको शुरू करते हैं। इस टाइप का देखिए, मसीहों में लड़ाई झगड़ा हो गया, क्या कभी नहीं मिलोगे? लिखित में दे दो ना भाई, नहीं मिलेंगे करके। क्यों तुमको कोई मसीह भाई बहन करके प्रेम करेंगे? ये तो संसार के लोग ऐसा करते हैं, ये संसारिक लोग ऐसा करते हैं, जो जीवन भर तक पीढ़ी दर पीढ़ी तक क्या करते हैं पता है? दुश्मनी रखते हैं। बेटे नाती पोते हो जाने के बाद भी दुश्मनी रखते हैं।
ये तो फिर खलनायक और हीरो वाली बात हो गई है ना। उसका और पीढ़ी आएगा, हाँ तो तुम्हारे पिता ने ऐसा किया था, मेरे बाप को मारा था, मैं भी तुमको मारूंगा। ये तो स्वभाव है बदले का, फिल्म देख देख करके। लेकिन यहाँ पर तो यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। क्या पत्थरवाह करना चाह रहे थे यरूशलेम में, वहां भी बोला, चेले जब मना किए फिर भी बोला, अरे क्या दिन के 3 पहर नहीं होते, सुबह और शाम नहीं होते क्या? सुबह उन लोग पत्थरवाह कर रहे थे, शाम को मैं नहीं जाऊंगा क्या? उधर ही गया वो जिधर वो पत्थरवाह करना चाहते थे। क्या दोबारा पत्थरवाह किए? नहीं किए। उसने बोला, अगर उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। हालेलुया। उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। और लिखा है, एक नगर को सताए तो दूसरे नगर को क्या करना? भाग जाना लिखा है। एक नगर में सताए तो दूसरे नगर को भाग जाना, वचन खुद बोलता है। ये सब क्यों नहीं दिखाई देता? किसी पर इशारा नहीं है, उंगलियां मत करो, ये मेरे के लिए है करके नहीं है, ये किसी के लिए है करके नहीं है, ये सब के लिए है। अगर आप व्यक्तिगत आपको लगता है तो आप जान सकते हैं इस बात को। ये परमेश्वर का वचन है, और जिस टाइप का वचन हमारे पास में खुला है, इससे अपने जीवन को सुधार करने की आवश्यकता है। अगर नहीं सुधरना चाहते तो तुम्हारी मर्जी है।